जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको पात्रों से दोस्ती कर उनके साथ गोते लगाने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है पप्पन बटा गप्पन। टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते लोग पनपन शहर के रंग में रंग चुके थे। कुछ अलग ही महक थी इन गलियों की। एक भीनी से खुशबू बिखरी थी हर ओर, और कारीगरी वो तो मन को ही मोह लेती। घरों की दीवारें तक एक अलग कहानी समेटे बैठी थीं। सबसे आगे चलते पप्पन भाई अपनी चप्पल रगड़ते तेज आवाज में यहां का इतिहास बयान कर रहे थे। अरे समझ लीजिए, आप करीब 200 साल पुराने जमाने में आ गए हैं। अरे यहाँ के राजा खुद ताजे फूलों को चुनने यहाँ आते थे। अरे रानियों के लिए। इसी गली को कहते हैं गेंदा गली। बिल्कुल इसी स्पॉट पर राजा जी की कुर्सी लगती थी और फूलों का चुनाव होता था। देखिए, सूंघिए, आज भी इस गली में लोग फूलों का व्यापार करने आते हैं। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो छोटी छोटी दुकानें दिखने लगेंगी और हर दुकान के बाहर कई फूल सजे मिलेंगे। फिर जिसको खरीदना हो खरीद लीजिए। ऐसे फूल फिर ना मिली। हाँ, यहां से फूल खरीदे मतलब स्वर्ग से खरीदे, इतनी मान्यता है यहाँ की। अब वो फूल के बहाने फूल ही बना रहे हो तो क्या कहेंगे? अरे दूर दूर से यहाँ फूल आते हैं ग्राहक को मन भाने को, और सबसे बढ़िया चुनिंदा फूल ही इस गली तक पहुंच पाते हैं। गंगा जल से धोके पास के मंदिर से मंत्रों द्वारा इनको शुद्ध करके यहाँ लाया जाता है। हाँ, सुनवा, तनी सबके दूध फूल बांध देता है। सोनू की दुकान तक लोग पहुंचे नहीं कि पप्पन ने घेरा बना लिया। सोनू भी निकला 4 कदम आगे। पहले से ही फूल थे बांध के तैयार। पर्यटकों को तो समझ ही नहीं आया और उनको 100 रुपए के 2 फूल थमा दिए गए। जो लोग सोच में पड़े थे कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनको तेज तर्रार आवाज में मजबूर कर दिया गया। अरे दीजिए महाराज, पवित्र फूल के लिए सोच रहे हैं, जिंदगी सेट है इसके बाद आपकी। उदास मन से बचे हुए लोगों ने भी अपनी जेब खंगाल कोने में दबे हुए 100 के नोट निकाल लिए। पप्पन और सोनू की बातें आंखों में ही हो गई। अरे समझे नहीं, अरे मामला पहले से ही सेट था। 5 रुपए के फूल 100 में बेचेंगे और 50 रुपए पप्पन के होंगे। जब थोड़ी आगे बढ़े तो टूरिस्ट मुंह बाए कभी पुरानी गली की बनावट में इतिहास खोजते, कभी जगह जगह रुककर फोटोगिरी में लग जाते। हालांकि जिस वास्तुकला को वो देख रहे थे वो सच में कई सालों से वैसी ही यहां सजों कर रखी गई थी। अरे मैडम, हम फोटो ले लेते हैं, सर आप मैडम के साथ टपक कर खड़े हो जाइए। पप्पन की इसी तेज तर्रार सेवा भाव की वजह से उसे यहाँ के बेस्ट गाइड का खिताब भी मिल चुका था। अब वो खिताब दिया गया था या खुद ही ले लिया गया था, इसका राज पप्पन भाई को ही पता था। पूरे 4000 रुपए फीस थी, वो भी 2 घंटे के टूर के लिए। असल में पनपन शहर टूरिस्ट लोगों की वजह से ही अस्तित्व में था। एक गली से दूसरी गली, फिर दूसरी से तीसरी, और हर गली की अपनी एक अलग कहानी। जब सब लोग उस गली में पहुंचे जहां दीवारें लाल थी तो सबके होश उड़ गए। लाल दीवारों पर लोगों की आकृतियां बनी थी और लोग भी पुराने जमाने के लगे थे। किसी की बड़ी मूछें थीं तो किसी के लंबे बाल, किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में भाला। पर जब पुरुषों के बीच सिर्फ एक महिला का चित्र लोगों ने देखा तो सब वहां ठहर गए। महिला इतनी खूबसूरत थी कि सबकी निगाहें उस पर टिकी रही। जहां चेहरे पर खूबसूरती थी वहीं एक अजीब उदासी। पप्पन समझ गया, पर वो कुछ बोलता, उसका साथी गप्पन वहां पहुंच गया। अरे इनको सर्व सुंदरी कहते थे। सुना है जिसके मन में जो होता वो उनको देखते ही वैसा ही हो जाता। कोई खुशी में झूम उठता,
तो कोई इतना मायूस हो जाता कि फूट फूट कर घंटों रोता रहता। गप्पन की बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। का सच है भैया? एक टूरिस्ट ने पूछा। अरे तो और का झूठे? अरे हमसे बेहतर पनपन का इतिहास कौन जाने है। 4 किताब लिख चुके हैं अभी तक, और वो भी रिकॉर्ड के साथ। शहर तक में अखबारों का आकर्षण है हम। हाँ, अरे हाँ को मत यार, अभी बोनी का टाइम है। पपन ने धीरे से फुसफुसाया। अरे कीमत ज्यादा मिलेगी, थोड़ा रुक तो सही। गप्पन थोड़ा हक आने वाले पैसों पर जमाने की कोशिश में लगा था, और पप्पन को भी इसकी भनक लग चुकी थी। रहस्यमय स्त्री वाली गली पार की तो वो गली भी आ गई जहां रुदन चलता था। हर बरामदे के बाहर बूढ़े लोग बैठे रो रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, अरे ये प्रचलन सालों से चलता आ रहा है। रुदन से लोग अपने पूर्वजों को याद करते, जो अक्सर या तो लड़ते वक्त मारे गए या फिर बेसमय चले गए। पर्यटकों के लिए यह नजारा अचंभित कर देने वाला था। अरे आप भी रोना चाहते हैं तो रो सकते हैं। गप्पन ने पर्यटकों को अपनी सलाह दे दी। इस बात पर पप्पन कतई आग बबूला हो गया। अरे बौरा गए हो क्या? ये लोग कहाँ रोएंगे? है यार पप्पन, तुम भी, इनको पता नहीं होगा। अरे इनका भी तो कोई पूर्वज लड़ाई में या बेसमय जरूर निकल गया होगा। गप्पन की आंखें साफ बता रही थी, वो लोगों के मजे ले रहा था। तो हम भी रो लें यहां बैठकर थोड़ी देर, एक पर्यटक ने कहा। अरे हम भी रोएंगे। एक को देख दूसरे पर्यटक ने भी इच्छा जाहिर की। कुछ ही देर में लगभग आधे पर्यटक रुदन में लग गए। पप्पन भाई अपना माथा पकड़े एक कोने में बैठ गए, और गप्पन को तो मजा आ रहा था। वो फोटो लेने में व्यस्त हो गया। रोते हुए पर्यटकों की लगभग 15 मिनट यही चलता रहा। अरे अब चलिए, टाइम खत्म हो रहा है, बहुत समय यहीं बीत गया, थोड़ा कदमों में तेजी भरिए। किसी तरह सबका मन बटाए पप्पन भाई जल्दी से जल्दी फिनिश पॉइंट पर पहुंचकर अपनी फीस ले लेना चाहते थे। वहीं गप्पन इस फिराक में था कि कुछ कमाई का हिस्सा उसके हाथ भी लग जाए। तो ये लीजिए, आपकी पुरानी गलियों का टूर हुआ खत्म। याद है ना हर गली की कहानी? हंसते हुए पप्पन जी ने समापन की घोषणा की। अल्लाह, अब 4000 रुपया दीजिए। जैसे ही 4000 रुपए मिले, गप्पन ने झट से 500 रुपए छीन लिए। और ये हमारा हिस्सा। अरे तुम्हारा हिस्सा कहाँ है? तुम किए का हो बे? पप्पन का चेहरा लाल पड़ गया। अरे अब और कमाई करवाएंगे ना, रुको तो जरा। अरे कौन कौन खूनी डब्बा देखने चलेगा? सुना है आज भी वहां देर रात लोग सफर को आते हैं, जो सालों पहले मर गए। यहां की गलियां तो सब देख लेंगे, लेकिन डब्बे को कुछ खुशकिस्मत लोग ही देख सकते हैं। गप्पन की यह बात सुन कुछ पर्यटकों के कान खड़े हो गए। आपस में सोच विचार कर एक ने कहा, अरे भाई, आप जो बोले हैं सब सच है। अरे कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल सच। लेकिन कहा है कि वहां का परमिशन कठिन है, रुपया जो है ज्यादा लगेगा। गप्पन ने तिरछी निगाहों से पप्पन को देखा, मानो उसकी जाल में पर्यटक फंसी गए। पप्पन भी अंदर अंदर फूले नहीं समा रहा था। आपस में नुक्ताचीनी के बाद 6000 में बात बन गई। जहां बात 10,000 से शुरू हुई, वहीं खिसकते खिसकते 6000 पर आकर अटक गई। तो इस तरह खूनी डब्बे की ओर यात्रा शुरू हो गई। पप्पन और गप्पन जानते थे वो जहां लेकर जा रहे हैं, अगर अंधेरा गहरा जाए तो ही बेहतर होगा। वो क्या है ना, पोल पट्टी खुलते टाइम नहीं लगता है, और मार खाए उन दोनों को ज्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ था। पिछली बार लोगों ने जमकर उन दोनों कुटाई की थी। पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था। पर्यटकों के अंदर खूनी डब्बे को देखने की लालसा चोटी पर थी। शहर के बाहर आते एक ऊंचे पहाड़ से नीचे ढलान की ओर जाना था। सब लोग जब नीचे उतरने लगे तो एक बड़ी रेल की पटरी को देख हैरान रह गए। अरे यहां से रेलगाड़ी जाती थी अंग्रेजों के जमाने में। जब से यहां खूनी संहार हुआ, तब से इस जगह को हमेशा के लिए त्याग दिया गया। गप्पन ने अगुवाई की। क्या क्या हुआ था यहां भैया?
गोपाल ने पूछा। गोपाल आगरा से आया था और पर्यटकों में से एक था। अरे वो रेल का डिब्बा देख रहे हैं जो वहां पेड़ के पास पड़ा है? पटरी के किनारे एक पुराना जंग लगा रेल का डब्बा पड़ा था। उसकी बनावट बहुत पुरानी थी, जिसको पेड़ पौधों ने ढक लिया था। एक अजीब सा सूनापन उस डिब्बे के पास पसरा था। हाँ, देख तो रहे हैं, तो यही है वो खूनी डब्बा। गोपाल डर में सहम सा गया। अरे हाँ भाई, अरे कई साल पहले जब यहां से एक ट्रेन गुजर रही थी तो इंजन में खराबी होने के कारण कुछ देर के लिए रुक गई। तब यहां भयानक जंगल था। सुना है जाने क्यों सिर्फ एक डब्बे के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे उन्हें कुछ भयानक दिख रहा हो। अरे फिर आपस में एक दूसरे को मारने लगे। कहते हैं उनमें से कोई बचा ही नहीं। जब पुलिस आई तो लहूलुहान डब्बा दिखा। इस डब्बे के अंदर कोई भी नहीं बचा था। यह भी एक राज ही रह गया कि यहां क्या हुआ। पप्पन ने कहानी बता दी और गप्पन ने एक्टिंग शुरू कर दी, जैसे डर में उसके हाथ पांव कांप रहे हों। कहानी की सच्चाई जानते कुछ पर्यटक तो थोड़े पीछे को लिए, पर कुछ डब्बे को करीब से देखना चाहते थे। तो अब ऐसी डरने वाली क्या बात है? अरे डब्बा ही तो है, कौन सा वो मरे हुए लोग बाहर आ जाएंगे? संदीप ने हंसते हुए बाकी लोगों का मजा लिया। अरे भाई, आज भी कुछ चुनी हुई रातों को वो लोग सफर करने के लिए इस डिब्बे में आते हैं। कहते हैं उनकी यात्रा खत्म ही नहीं हुई और वो आज भी यहीं फंसे हैं। पप्पन ने बात भी पूरी नहीं की थी। भाई साहब, हम लोग निकलते हैं, ऊपर आइए, हम आगे नहीं जाएंगे। गोपाल कुछ पर्यटकों को ले वापस जाने लगा। अरे जब यहां तक आ ही गए हैं तो डब्बे को देख कर ही चलें, कोई भूत हमें दबोचने नहीं वाला। संदीप बाकी लोगों के साथ डब्बे की ओर जाता। गप्पन का पूरा शरीर कांपने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। पप्पन को तो पहले समझ ही नहीं आया, पर जैसे ही उसने उस ओर देखा जिस ओर गप्पन इशारे कर रहा था, तो वो भी चीखने लगा। उन दोनों की ऐसी हालत देख संदीप और बाकी पर्यटक हिल से गए। बिना देरी के सब लोग वापस लौट गए। जल्दबाजी में किसी की चप्पल छूटी तो किसी का चश्मा। पप्पन और गप्पन की हालत तो इतनी खराब हो गई कि उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा। पर्यटकों के लिए यह सब कुछ भयभीत कर देने वाला था। क्या डब्बे में कुछ ऐसा था जिसको देख पप्पन और गप्पन अपना आपा खो बैठे? सुनाऊंगा आगे ये कहानी, पप्पन बटा गप्पन भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।